गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए लगभग 125 साल पहले नवाब शाहजहां बेगम ने जो वक्फ संपत्ति दान की थी, वो अब चंद लोगों की निजी कमाई का जरिया बन गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल की वक्फ संस्था दारुल शफकत शाहजहानी को 27 करोड़ से ज्यादा राशि के रिकवरी का नोटिस थमाया है। देश में वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग पर इतनी बड़ी वसूली के लिए नोटिस जारी होने का ये पहला मामला है। बोर्ड की जांच में खुलासा हुआ है कि संस्था ने बिना अनुमति इस्तीमा बाजार लगाया। इस अवधि में करीब 200 दुकानों से 24 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई की गई, जबकि इसका कोई हिसाब किताब बोर्ड को नहीं दिया गया। यही नहीं, वक्फ की जमीन और भवन को निजी संपत्ति बताकर अस्पताल को भी किराए पर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अवैध तरीके से कब्जा कर वसूली की जा रही थी और अब जो है वक्फ बोर्ड जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है और वसूली भी अब वक्फ बोर्ड करेगा। क्या ये पूरा मामला है और कितने करोड़ की राशि अब वसूली जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में भी वक्फ संशोधन बिल के आने के बाद लगातार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कार्रवाई कर रहा है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और उसके अध्यक्ष अनवर पटेल का दावा है कि उन्होंने सबसे बड़ी कार्रवाई की है जो किसी भी राज्य के वक्फ बोर्ड ने अभी तक नहीं की है। और यतीम खाने की ज़मीन पे दुकान बनाकर उसे किराए पर चलाने वाला और एक निजी अस्पताल को देने के मामले में 27 करोड़ का नोटिस मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जारी किया है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां हैं और इनमें से 90% संपत्तियां विवादों में हैं। या तो उन पे मकान बन चुके हैं, या कृषि भूमि है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, या वो किराए पे चल रही हैं। और भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियां लगभग 4,400 से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां भोपाल में मौजूद हैं और इनमें भी लगभग 90% संपत्तियां विवादित हैं, या तो किराए पे चल रही हैं या उन पे कब्जा कर रखा है। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने सबसे बड़ा नोटिस अपने इतिहास का, जब से मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड बना है, जारी किया है। 27 करोड़ का रिकवरी का नोटिस है। रिकवरी नहीं होने पे उस जमीन को जब्त कर लिया जाएगा जहां पे कि लगभग 200 दुकानें किराए पे दी जाती थी और एक अस्पताल, जीवन रेखा अस्पताल, अभी भी संचालित हो रहा है। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपना काम कर दिया है, नोटिस के लिए समय दिया। और शाहजहानी बेगम ने लगभग 125 साल पहले यतीम खाने के लिए ये जमीन दान में दी थी और ये जमीन शाहिद अलीम और उसके परिवार को दी गई थी। लेकिन शाहिद अलीम ने यहाँ पे इस्तीमा बाजार लगाना चालू कर दिया और लगभग 200 दुकानों से वह कई वर्षों से वसूली कर रहा था और इस वसूली की जो कीमत थी लगभग 24 करोड़ से ज़्यादा आ चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मामला है। और इसके अलावा एक अस्पताल, जीवन रेखा हॉस्पिटल, जो अभी भी चालू है, उसको किराए पर दे रखा था और ये पूरी ज़मीन मिलके ही कम से कम 15 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसने सबसे बड़ा नोटिस मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जारी किया है। 27 करोड़ की रिकवरी होनी है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ये रिकवरी नहीं होने पे इन ज़मीन को, जो कि शाहिद अलीम ने कब्जा कर रखी है यतीम खाने के नाम पे, उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा। तो देखिए, हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जी जुड़ गए हैं। सनवर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, वक्फ बोर्ड की तरफ से 27 करोड़ वसूली का नोटिस जारी हुआ है। कहां से ये रिकवरी की जाएगी सर, और कब तक का टाइम दिया गया है? क्योंकि जो जमीन की बात सामने आ रही है उसमें ये भी सामने आ रहा है कि जमीन पर अस्पताल भी संचालित हो रहे हैं, साथ ही साथ कई दुकानें भी यहाँ पर संचालित हो रही हैं। कब तक रिकवरी होगी सर, और बड़ी कार्रवाई इसे कहेंगे? देखिए प्रशंसा जी, ये जहां तक मामला है, ये वक्फ रजिस्ट्रेशन क्रमांक 367 का है, 367 का। और पिछले 21 साल से यहाँ पर अवैध रूप से दुकानें लगाई जा रही है इस्तीमा बाजार के नाम पर, और उन दुकानों से जो आय होती है उस आय को वक्फ बोर्ड में जमा नहीं किया जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर फरीद खान साहब हैं, जिनके हॉस्पिटल का नाम है जीवन रेखा। जीवन रेखा हॉस्पिटल को यह संपत्ति खुद की बताते हुए एक बाकायदा विधिवत रजिस्टर एग्रीमेंट कर दिया और एग्रीमेंट करने के बाद सालों से उनसे लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि किराए के नाम पर ली गई। जब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इन सब बातों को संज्ञान में लेते हुए
प्रशासन को लिखा। मैं मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, भोपाल कलेक्टर का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रशासन का, कि तत्काल उन्होंने हॉस्पिटल को सील किया। और जब सील किया तो अस्पताल संचालक अपने सारे दस्तावेज लेकर वक्फ बोर्ड आए तो पता चला कि इतना बड़ा घपला, वक्फ की संपत्ति, बोर्ड की संपत्ति को कोई और किराए पर दिए हुए था। तो यहीं से जांच की शुरुआत हुई और जब जांच की गई तो 21 साल पहले तक ये लोग हिसाब देते आए हैं, लेकिन 21 साल से इन लोगों ने कोई हिसाब नहीं दिया है। और 1,70,00,000 रुपया इस्तीमा बाजार से और लगभग 21,60,000 रुपए सालाना हॉस्पिटल से जो इन्होंने प्राप्त किया है, वो सब जोड़ बाकी करके और 27 करोड़ से अधिक का रिकवरी नोटिस इनको दिया गया है। इस प्रकार के जो धनाढ्य लोग हैं, जो गरीब जरूरतमंद लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार सख्त है, वक्फ बोर्ड सख्त है और ऐसे लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, पैसा वसूला जाएगा। बिल्कुल सर, एक कह सकते हैं वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया है उसका भी सकारात्मक प्रभाव एक तरीके से देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब ये जो वसूली है की जाएगी। जी निश्चित रूप से प्रशंसा जी, जेपीसी के बाद जो ऑनलाइन संपत्तियों को चढ़ाना चालू हुआ है, जो उम्मीद पोर्टल बना है, हमने मध्य प्रदेश का अपना वामसी मध्य प्रदेश बनाया है, तो सारी चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। कैसे उस संपत्ति से 21 साल से कोई हिसाब किताब नहीं आया, ये नए वक्फ बिल और नए एक्ट और ऑनलाइन जो हमने वामसी मध्य प्रदेश पर चढ़ाया, मैं मध्य प्रदेश शासन के भी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं कि जो रुचि लेकर उन्होंने देश भर में मध्य प्रदेश को प्रथम पंक्ति में खड़ा किया है, प्रथम स्थान पर खड़ा किया है ऑनलाइन के मामले में। आज उसी के कारण से ये चीजें पकड़ में आ रही है और ऐसे लोगों को हम इलाज कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इतने सालों से जो है वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है किराए पर दी गई थी, लेकिन उसका किस तरीके से अवैध तरीके से उगाही की गई जमीन के जरिए, पूरी बड़ी कार्रवाई है। हालांकि ये जो राशि है आगे बढ़ती है या नहीं और आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अस्पताल को सील कर दिया गया है, दुकानों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।